तो बेहद दर्दनाक और बेहद दुखद ये खबर है। और जितनी दुखद ये खबर है उतनी दुखद ये है कि दुनिया की जानी मानी कंपनी में अगर इस तरह का वर्क कल्चर है तो फिर इसके ऊपर किस तरह से बात की जाए और इसको कैसे ठीक किया जाए। आज इसी पर हम बात करेंगे और इस पर चर्चा के लिए, बातचीत करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अमरजीत चोपड़ा साहब, जो कि पूर्व प्रेसिडेंट हैं ICAI के। हमारे साथ हैं अनिकेत सुनील तलाटी, जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं ICAI के। और साथ ही हमारे साथ सुनील गोयल साहब हैं, MD हैं ग्लोबल हंट के। तो आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ चूंकि 2 ICAI यानी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के 2 हमारे साथ अधिकारी हैं जो हेड कर चुके हैं और जो CA कम्युनिटी को बहुत ठीक तरीके से समझते हैं, वो इस पर अपनी राय रखेंगे। और चूंकि ये मामला बेहद दुखद है तो मेरा सबसे पहला सवाल अनिकेत जी आपसे होगा कि आप बताइए कि दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट, ये कहा जाता है कि EY जो है वो दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोफेशनल कंपनी है, प्रोफेशनल कंपनी कहा जाता है। आप बताइए कि उस कंपनी में जो इस लड़की की मां ने जो चिट्ठी लिखी है, वो चिट्ठी रोंगटे खड़ा कर देने वाली चिट्ठी है। उसमें यह कहा जा रहा है कि काम का दबाव इस तरह से था कि वो लड़की जब काम से वापस लौटती थी तो वो कपड़े तक नहीं बदल पाती थी। वो इतनी थक चुकी होती थी कि वो आके सीधे सो जाती थी। उनका खाने पीने का कोई टाइम पक्का नहीं था। वर्किंग आवर के बाद 9 आवर की शिफ्ट के बाद भी 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे तक काम लिया जाता था। वीकेंड पर भी कई बार उनको टास्क दिया जाता था। जब शिफ्ट खत्म होने वाली होती थी तब उनको आकर कोई नया असाइनमेंट दे दिया जाता था। आप बताइए कि मतलब इसको क्या कहा जाए, मतलब इस तरह की जो घटना हो रही है और वो भी ऐसी कंपनी में जो दुनिया की जानी मानी कंपनी है, इस पर सर आपका टेक होगा क्या? बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आपके माध्यम से मैं श्रद्धांजलि देना चाहूंगा हमारी चार्टर्ड अकाउंटेंट बहन एना को, जो आज हमारे बीच नहीं रही, और आपके माध्यम से अनीता ऑगस्टीन और उनके पूरे परिवार को मेरी तरफ से कंडोलेंसेस। आपने जैसा कहा, ये चिट्ठी जिसने भी पढ़ी, और हम सब ने ये चिट्ठी के माध्यम से ही जानकारी मिली है, जो भी जानकारी हमें आज तक प्राप्त हुई है, रोंगटे खड़े करने वाली, आपने जैसा कहा, ये दुर्घटना है। वो इसी साल इस कंपनी में जुड़ी थी और उससे ज्यादा बहुत नई नई चार्टर्ड अकाउंटेंट हुई थी। तो मैं एक अनुमान लगा सकता हूं कि वो 24-25 साल की उम्र में नई नई क्वालिफाई करके इस कंपनी में जुड़ी थी। आप जानते हैं और आपके दर्शक भी जानते होंगे कि दुनिया का सबसे डिफिकल्ट कोर्स चार्टर्ड अकाउंटेंसी के कोर्स को माना जाता है। आज इसकी परीक्षा देना, इसे पास करना, इसके पास परसेंटेज को देखते हुए एक बहुत कठिन परीक्षा है। और इसके बाद जब एक कोई भी व्यक्ति अगर वो पास होता है तो ना ही सिर्फ उसकी उम्मीदें और उसके पूरे परिवार की उम्मीदें उससे जुड़ी होती है, क्योंकि ये एक कोर्स है जिसके माध्यम से उसे प्लेसमेंट मिलता है। और जैसा आपने कहा, काफी यंग युवा चार्टर्ड अकाउंटेंट, उनका ये एक उद्देश्य रहता है कि वो कैसे किसी बड़े इंटरनेशनल ग्रुप में या इंटरनेशनल कंपनी में ज्वाइन करे और उसके एक्सपीरियंस को लेके आगे अपना प्रोफेशनल ग्रोथ शुरू करे। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये बात आपकी ठीक है कि वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए, लेकिन उन कंपनियों का क्या वो कंपनियां जिम्मेदार नहीं हैं जो दुनिया के सामने ये दिखाने की कोशिश तो करती हैं कि हम दुनिया की बहुत टॉप कंपनी है, बहुत रिप्यूटेड कंपनी है, वहां पर काम करना एक प्राउड फील करने वाली बात होती है। लेकिन अगर उस कंपनी के अंदर इस तरह का टॉक्सिक वर्क कल्चर है, इस तरह का तनाव वाला वर्क कल्चर है, तो उन कंपनियों की जिम्मेदारी कैसे तय होगी? हम आगे बढ़ेंगे और उनसे भी हम समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या और इसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं। अब सुनील गोयल जी, आपसे मेरा सवाल ये होगा सर, आप जरा बताइए कि मैं ये जानना चाहता हूं कि इतनी बड़ी कंपनी, मतलब आप सोचिए कि दुनिया की टॉप कंपनी है EY, है ना, लाखों में एम्प्लॉय हैं इसके, आखिर ऐसा वर्क कल्चर वहां पर क्यों होता है? मतलब किस तरह का प्रेशर होता है? आखिर कंपनियां क्या दिखाना चाहती हैं, क्या जताना चाहती हैं, क्या बताना चाहती हैं कि इस तरह का वर्क कल्चर एटमॉस्फेयर तैयार हो जाता है? देखिए, इस बात को मैं 2 तरीके से डिवाइड करूंगा। एक तो सबसे पहले मेरी संवेदना है उस बच्ची के लिए और उसके परिवार के लिए। शायद एक CA का एग्ज़ाम क्लियर करना और वो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट होता है, और फिर वर्क लाइफ में आना और बहुत जल्दी आप इस तरह की सिचुएशन को फेस करते हैं। शायद किसी को भी सुन के या देख के अच्छा नहीं लगा होगा। तो मेरी पूरी संवेदना है उनके परिवार के साथ। और मैं एक चीज़ में बताना चाहूँगा, पहले बच्चों के लिए बताना चाहूँगा कि नथिंग इज़ बिगर देन लाइफ।
मतलब कि सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि कितना भी कुछ हो जाए, ज़िंदगी से बड़ा कुछ नहीं होता। तो आप चाहे पढ़ाई में आपको कम ज़्यादा नंबर आ जाए, वर्क में स्ट्रेस हो, पर्सनल लाइफ में कुछ भी हो, आप अपने लाइफ के साथ मत प्ले कीजिए। नहीं, आप अगर लाइफ है तो हर आप चीज़ जो है, बात छोटा बड़ा हर चीज़ है। गोयल साहब, दूसरी बात में, गोयल साहब, हाँ जी, हाँ जी, नहीं गोयल साहब, आप जो बात कह रहे हैं, गोयल साहब आप जो बात कह रहे हैं उससे बिल्कुल इत्तेफाक है, मतलब उससे कोई असहमति हो नहीं सकती है। मैं लेकिन इस चर्चा को हम आगे और इस पर बात करेंगे, लेकिन मेरा सवाल अभी ये है कि आप मतलब ये बात बिल्कुल सही है कि भाई आपको अपना सबसे पहले जान ज़रूरी है, उसके बाद काम, पहले जान फिर काम, वो बात ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि आखिर ये कंपनियां, मतलब यही होता है ना कि नाम बड़े दर्शन छोटे, आप दुनिया के सामने कुछ अपने आप को और दिखा रहे हैं और आपकी हकीकत कुछ और है। मतलब ये क्या दिखाना चाहती हैं आखिर? इस तरह का जो मैं मॉडस ऑपरेंडी समझना चाहता हूं कि आखिर इस तरह का वर्क कल्चर क्यों डेवलप किया जाता है कि आप वर्किंग आवर के बाद भी चाहते हैं कि आपका एम्प्लॉय काम करते रहे, आपका एम्प्लॉय वीकेंड पर भी काम करता रहे, आपका एम्प्लॉय जल्दी ऑफिस आए, देर तक ऑफिस में काम करता रहे। मजाक बना दिया है सिस्टम का सर, इस पर मैं आपका कमेंट चाहता हूं। देखिए, मैं एक चीज़ ये ज़रूर अब मैं बताना चाहूँगा कि कोई भी कंपनी जहाँ पे कि एक मिनिमम वर्क एथिक्स एंड वर्क कल्चर नहीं फॉलो किया जाता, जहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस हो, वर्किंग आवर्स हो, नंबर ऑफ़ एक्टिविटीज़ एक इंडिविजुअल को दिया जाता है, वो एक सही प्रैक्टिस किसी भी मायने में नहीं मानी जा सकती। इन जनरल कोई भी ऑडिट के फंक्शन को, फिनेंस के फंक्शन में जनरल दूसरे फंक्शन से कुछ ज़्यादा प्रेशर होता है। उनके यहाँ हमेशा क्लोजिंग्स होते हैं, माइन्यूट डेटा क्रंचिंग वो करते हैं, उनके बहुत सारे काम 30, 40, 50% तक काम मैनुअल होते हैं। अदर देन दैट तो ये प्रेशर मेंटेन होता है, बट ये क्रॉस द ऑर्गेनाइजेशंस होता है, क्रॉस द बिजनेस होता है। तो मुझे लगता है फ्रॉम अ कल्चर पर्सपेक्टिव से ये कहीं भी जस्टिफाई नहीं हो सकता कि कोई भी इंडिविजुअल आज के डेट में इतने अंडर वर्क प्रेशर आ जाए किसी भी इंडिविजुअल में। अब देखिए, वहाँ पे दो तरीके की चीज़ हो सकती है। एक तो ये हो सकता है कि कोई इंडिविजुअल स्पेसिफिक टू सिचुएशन आती है कि किसी मैनेजर के अंडर में परेशान है, कोई किसी पर्टिकुलर टीम में परेशान है, या किसी का वर्क प्रोफाइल ऐसा है जिस पे वो शूट नहीं कर रहा है, या बहुत बार ऐसा होता है कि पूरी कंपनी का ही कल्चर ऐसा है। तो मुझे लगता है कि इन सारी चीज़ों को अलग अलग पार्ट में देखने की ज़रूरत है, बट इस चीज़ को कभी भी अप्रिशिएटेड नहीं किया जा सकता कि आप किसी को भी ऑफ वर्किंग आवर में वर्क दें या पुल करें। अगर आप उनको करना चाहते हैं तो उससे डबल मोटिवेशन होना चाहिए उस इंडिविजुअल को कि भाई अगर कभी एक अर्जेंसी आ गई या दो अर्जेंसी आ गई तो उसकी रेटिंग, उसकी क्रेडिट, उसके अपडेट, उसके अप्रेजल, हर चीज़ अच्छा होगा। तो वो मोटिवेशन से काम कर सकता, प्रेशर से नहीं काम कर सकता कोई भी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि कोई भी कंपनी हो आज की डेट में एज एन ऑर्गेनाइजेशन आप बियॉन्ड, वो तो हमारा लेबर लॉ भी नहीं अलाउ करता कि आप ऐसे किसी को वीकेंड में काम दे दीजिए, आप रिक्वायर्ड आवर से ज़्यादा घंटे काम करवाइए, कोई भी चीज़ है, आप ब्रेक नहीं दीजिए उनको या वो चीज़ें ना कीजिए। बट बियॉन्ड दैट एक इंडिविजुअल की मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक वो मोटिवेटेड नहीं होगा वो काम नहीं कर पाएगा, प्रोडक्टिविटी नहीं दे पाएगा। वो सबसे बिल्कुल ठीक बात है। मोटिवेशन से काम होता है, मोटिवेशन से काम होता है। और राइट सर, ये बात आपने बहुत सही बात कही। और अगर आप मोटिवेट नहीं कर पाते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आप लंबी रेस का घोड़ा नहीं हैं। और ये कभी ना कभी ये बात सामने आएगी, और आती भी है, और आई भी ये बात सामने कि भाई आपका वर्क कल्चर है क्या। लेकिन अब अमरजीत जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं सर, आप खुद सीए हैं और ये लड़की, ये बच्ची भी सीए थी जिनके मतलब साथ ये दुखद घटना हुई है। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि आईसीआई के आप फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं, क्या आईसीआई इस पूरे मामले पर संज्ञान ले रहा है सर, या लेना चाहिए? क्योंकि ये मामला सिर्फ एक सीए का, अभी तो ये मामला सामने आ गया, हो सकता है कि बहुत सारी ऐसी कंपनी होगी, बहुत सारे सीए अलग अलग कंपनी में काम करते हैं, और सीए भी क्यों, बाकी भी प्रोफेशन के लोग काम करते हैं। ये वर्क कल्चर बदलना चाहिए। हमारा मकसद सिर्फ ये है, मतलब हमारा मकसद ये है कि सिर्फ हमारा मकसद हंगामा खड़ा करना सिर्फ नहीं है, हमारा मकसद है कि ये वर्क कल्चर जिन जिन ऑफिस में है, जिन जिन कंपनियों में है, ये बदलना चाहिए। इस पर सर आप लोग क्या एक्शन ले रहे हैं, या क्या एक्शन लिया जाना चाहिए, आप बताइए। सबसे पहले तो मैं फिर वही दोहराऊंगा कि इस बच्ची को हमारी श्रद्धांजलि, इसके पेरेंट्स को, इसके परिवार को हमारी संवेदना, और भगवान इसकी आत्मा को शांति दे। दूसरी बात यह कि ये मुद्दा सिर्फ एक फर्म का नहीं है। मैं इसमें बिल्कुल आपको साफ करना चाहता हूँ। अगर हम सिर्फ एक फर्म को लेकर बात करते रहेंगे तो मेरे ख्याल में वो ठीक नहीं है। ये कई फर्मों में यही पोजीशन है वेरी फ्रैंकली, और ये सबको मालूम है
जो बच्चा ज्वाइन करता है उसको भी मालूम रहती है कि ये पोजीशन है, परंतु होता ये जो ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, होना तो यही चाहिए, बच्चे को देखना यही चाहिए, परंतु जो दिखता है वो बिकता है। ये भी एक बड़ा हार्ड फैक्ट है लाइफ का। मुश्किल ये है कि हर बच्चा जाना बिग फोर में, लेट्स बी वेरी क्लियर, बड़ी फर्म में जाना चाहता, बिग फोर भी छोड़ दीजिए, बड़ी फर्म में जाना चाहता, ये जानते हुए भी कि वहां पे वर्क कल्चर थोड़ा डिफरेंट है, वहां पे प्रेशर है काम का, और प्रेशर इसलिए भी है क्योंकि हर मैनेजर के ऊपर और हर इक्विटी पार्टनर के ऊपर वहां पे शायद एक प्रेशर ये रहता है कि इतना प्रॉफिट आपको जनरेट करना है, इतना मार्जिन आपको कंट्रीब्यूशन देना है, और अगर आप नहीं देते हैं देन देयर आर सर्टेन अदर कंसिक्वेंसेस टू फॉलो प्रॉब्ली। और हर एक व्यक्ति के कुछ टारगेट्स हैं जो दिए गए हैं, जो प्रॉफिटेबिलिटी के जब टारगेट दिए जाते हैं तो मैन पावर को स्क्वीज किया जाता है। ये तो आप मानेंगे कि तब आप मैन पावर में स्क्वीज करते हैं, किसी और खर्चे में कटौती करते हैं ताकि उस तरीके की प्रॉफिटेबिलिटी आपकी बनी रहे। ये बात आप कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि सामने ये बात लेकिन खुलकर सामने आई है तो इसके ऊपर एक्शन भी होना चाहिए, क्या कुछ कड़े कानून बनना चाहिए? राजीव मेमानी से बहुत सारे सवाल हैं, क्या ये फैमिली बिजनेस है? क्या आप सालों से इस पद पर काबिज हैं और आपको पता नहीं है कि आपकी कंपनी का वर्क कल्चर क्या है, और आप दावा करते हैं कि आप दुनिया की जानी मानी कंपनी है? क्या आपको आपके संज्ञान में ये बात नहीं है कि आपके एम्प्लॉय के साथ किस तरह का बर्ताव किया जा रहा है? और हमें ये जानकारी मिली है, हमें कुछ और हमने इनपुट लिए हैं, हमें जानकारी मिली है कि ये कहानी सिर्फ एक लोकेशन की नहीं है, यूआई में कुछ और लोगों से हमारी बातचीत हुई है जिन्होंने पहले यूआई में काम किया है। आप बताइए कि वो सब इस बात को लेकर सहमत हैं कि जो चिट्ठी लिखी गई है उस लड़की की मां की तरफ से, उसमें एक एक बात सच है। जब ये बात सच है तो क्या इसको लेकर कुछ बड़े और कड़े कानून बनने चाहिए? इस पर बात ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद भी हमारी खास चर्चा जारी है और हमारे साथ तीनों खास मेहमान बने हुए हैं। क्विक रिएक्शन में आपका लेना चाहूंगा। सुनील जी, क्या आपको एक बड़ा बदलाव इस घटना के बाद जो आपको लगता है कि होना चाहिए, वर्क कल्चर में क्या होना चाहिए सर? क्विक सर, 30 सेकंड में। देखिए, मुझे लगता है कि वर्क कल्चर में नीचे टॉप टू बॉटम हर किसी को रिस्पॉन्सिबल करने की ज़रूरत है, चाहे वो इमीडिएट टीम लीड्स हो, मैनेजर्स हो, ग्रुप मैनेजर्स हो या ऊपर तक हो। और मुझे लगता है कि वर्क और पर्सनल लाइफ को दोनों को, हर ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल दोनों को सेपरेट रखने की ज़रूरत है। जैसे मैंने बोला कि नथिंग इज बिगर देन लाइफ, तो उसी तरह वर्क की तरह ट्रीट कीजिए। राइट सर, राइट। इतना प्रेशर मत लीजिए कि आपकी पर्सनल लाइफ। अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी आपने कहा कि ये तय होनी चाहिए टॉप टू बॉटम, ये बहुत जरूरी है, ईवाई के लिए बहुत जरूरी है। वक्त आ गया है कि वो अपना आत्ममूल्यांकन करें और इस तरह की जो घटना हुई है उस पर मतलब जितनी बात की जाए वो कम है, और ईवाई को इस बात को लेकर सोचना चाहिए, समझना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप तीनों का। छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।